हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। असल में रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ एटम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि एटम जो है हमारे साथ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसलिए इनको केजी में या किलोग्राम में मेजर करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो केमिस्ट है उन्होंने कार्बन 12 को इसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड लिया है। क्यों स्टैंडर्ड लिया है? क्योंकि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 हमारे साथ एक तो स्टेबल है ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, और इसी तरह इनकी अबाउंडेंस ज़्यादा है, यानी ये वाफर मकदार में पाया जाता है। और इसी तरह ये इनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ना तो ये बहुत ज़्यादा है और इसी तरह ना तो इनकी रिएक्टिविटी कम है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास, it is the ratio, it is the ratio of mass of an atom of element to the mass of 1/12 of कार्बन 12। यानी ये हमारे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक तनासुब, एक रेशो है किसी भी एटम की कार्बन 12 की जो 12वां हिस्सा है इनके साथ। अब इनको हम लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 of mass of कार्बन 12। यानी अगर हम कार्बन 12 की जो 12वां हिस्सा है इनके साथ किसी भी एटम को कंपेयर करें तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इनकी अगर अब यूनिट की बात करें तो 1/12 of carbon 12 is called atomic mass यूनिट। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में था। इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक एटम को मैयर में इनकी मेजरमेंट करें तो केजी में नहीं करते, क्योंकि एक छोटा पार्टिकल होता है। तो इसलिए इसको मेजरमेंट के लिए कार्बन 12 एक्सटेंड लिया है। एक जगह हम कार्बन 12 को जो है वो रखेंगे, और दूसरी तरफ कोई भी एटम जो इनके साथ हम इनका कंपैरिजन करते हैं। अब इनके बारे में एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन है इनको दूर करें कि इनका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का हम मालूम करते हैं, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन हमारे साथ जो है 12 इनमें यूनिट है, यानी हमारे साथ एटम का जो मास होता है इसको हम इसका रिलेटिव जो एटॉमिक मास वो कह सकते हैं। किसी तरह फॉर एग्जांपल हम किसी भी एटम को किसी भी एटम को अगर हम कार्बन के अलावा ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें, यानी ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड ले फॉर एग्जांपल, तो ये किस तरह एटम एटम मास या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट 1/16 of ऑक्सीजन, हमारे साथ जो ऑक्सीजन 16 है, अगर इसके साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं तो इसको हम ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है। इसी तरह अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसी दूसरी का मालूम करते हैं तो एटॉमिक मास of an atom of an element
एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अगर हम नाइट्रोजन के साथ तो 1/14 ऑफ नाइट्रोजन 14, यानी अगर नाइट्रोजन में इस तरह 14 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, इस तरह ऑक्सीजन में 6